श्रीराम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए इस साल का 2026 का राशिफल। यह वर्ष आपके जीवन में गहरे परिवर्तन, कर्म परीक्षा और मानसिक परिपक्वता लेकर आ रहा है। यह कोई साधारण राशिफल नहीं है, ये एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह वर्ष आपको क्या सिखाने आया है, किस क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, किन एरियाज में आपको धैर्य रखना है और किस एरिया में आपको बहुत बड़ा फल मिल सकता है। उस पूरे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैरियर और प्रोफेशन के बारे में, विवाह, प्रेम जीवन, संबंध के बारे में, संतान, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में, स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और आपका एनर्जी लेवल इस साल कैसा रहेगा, धन, कर्ज, लोन और आपकी पैतृक संपत्ति के बारे में। और अंत में हम देंगे आपको कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स जो कि इस साल को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। और एक बहुत जरूरी बात, यह पूरा विश्लेषण सिर्फ वृश्चिक लगन के आधार पर है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और लगन कुछ और है तो यह वीडियो आपके लिए आंशिक रूप से ही लागू होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार जो बात शुरुआत में लागू नहीं होती वह अंत में चलकर सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी गहरी और सटीक जानकारी आप तक समय तक पहुंचती रहे। इस साल वृश्चिक लगन वालों की मूल प्रवृत्ति कैसी रहेगी, कौन सा प्लैनेट है जो उन्हें रूल कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं कि वृश्चिक लगन की मूल प्रवृत्ति और उसका 2026 में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक लगन के लिए लग्नेश इस साल मंगल है। मंगल न केवल लगन के स्वामी है बल्कि छठे घर के स्वामी भी है। इसका मतलब ये है कि मंगल आपके जीवन में सहायक और संरक्षक ग्रह की भूमिका निभाएंगे। मंगल का सहयोग आपको मानसिक शक्ति, साहस और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। मंगल और शनि का संयोजन आपके जीवन को संतुलित बनाने में भी मदद करेगा। शनि आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। ये घर कैरियर, प्रतिष्ठा और लाभ के स्वामी हैं। ये उनके भाव हैं। शनि के संयमित प्रभाव से कार्य में स्थिरता और सफलता संभव है। कुछ ग्रह जो कि साल 2026 में वक्री होंगे, उनकी क्या स्थिति है और वह कब वक्री होंगे, चलिए जानते हैं। शनि 27 जुलाई से लेकर 12 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। बृहस्पति 11 मार्च तक वक्री रहेंगे और 14 दिसंबर के बाद फिर से वक्री हो जाएंगे। शुक्र 4 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। बुध 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च, उसके बाद 6 जून से लेकर 24 जुलाई और फिर 25 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह हमें कई बार पूर्ण नियोजित योजनाओं और सावधानी की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से जीवन में बदलाव, तनाव और नई परिस्थितियों के लिए तैयारी करना आवश्यक होता है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहेगा आपका विवाह, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन 2026 में। आपका 7वां घर यानी कि आपके स्पाउस का घर शुक्र के अधीन है। शुक्र के द्वंद्वात्मक प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में सावधानी आपके लिए इस साल बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफी द्वंद्व वाली स्थिति है। विवाह के लिए निर्णय लेते समय कुंडली मिलाना और सोच समझकर निर्णय लेना इस साल आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके जीवन साथी का स्वभाव अगर थोड़ा असंतुलित है तो जीवन में हलचल और विवाद हो सकते हैं। मार्च से अप्रैल और सितंबर से नवंबर के बीच विवाह और संबंध से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। आपके लिए सुझाव है कि आपके इस स्थिति को सुधारने के लिए आप हनुमान जी की साधना शुरू करें। अगर आप उनकी साधना करेंगे तो आपको मंगल का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंध या फिर शादी में शुक्र और बुध का संयोजन साथी के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा। आप इस बात के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहें कि इस साल किसी भी तरह के अनैतिक संबंध और विवादों से आप दूर रहें। आपके वैवाहिक जीवन में या फिर प्रेम संबंध में किसी भी तरह का विवाद बहुत लंबा खिंच सकता है, और अगर आपने किसी भी तरह की अनैतिकता अपनाई तो वह आपके लिए रिश्तों को तोड़ने का कारण भी बन सकती है। इसलिए अपने विवाह और शादी को लेकर आप बहुत ज्यादा समझदारी से, बहुत ज्यादा धैर्य और संयम से काम लें और साथ ही अपनी तरफ से अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी बरतें। वृश्चिक लगन के लिए 5वां घर जो कि संतान और परिवार और पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है, देखते हैं कैसा रहने वाला है। शनि और बृहस्पति के प्रभाव में आपका 5वां घर है। इसका मतलब है कि इस वर्ष संतान और परिवार से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। यदि लंबे समय से संतान के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
तो इस वर्ष संतान होने का योग बहुत ही प्रबल है। विशेषकर बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण यह संभावना और भी मजबूत हो जाती है। संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। बृहस्पति और बुध के वक्री प्रभाव के समय खास तौर से आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। किसी भी तरह के स्वास्थ्य या फिर मानसिक तनाव को आप अनदेखा ना करें। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। इस वर्ष संतान के लिए विदेश या फिर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विज्ञान, तकनीकी या फिर उच्च शिक्षा में सफल हो, तो यह समय उसके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन शनि और मंगल की दशा में कोर्ट कचहरी या फिर कानूनी विवादों से जुड़ी सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। किसी भी तरह के विवाद में जल्दबाजी ना करें। परिवार में हल्की बहस या फिर असंतुलन हो सकता है, लेकिन संयम और समझदारी से नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताना और संतान की आवश्यकताओं को समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए सुझाव है कि आप संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास तौर से ध्यान दें। परिवार के मामलों में संयमित और सोच समझकर कदम उठाएं, धैर्य बनाए रखें और किसी भी चीज पर सोच समझकर एक्शन लें। पैतृक संपत्ति और कानूनी मामलों में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो किसी भी कानूनी मामले में पड़ने से पहले किसी से कंसल्ट जरूर करें। 2026 में वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए धन के मामले में यह वर्ष मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। यह अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन रिजल्ट मिक्स रहेंगे। इस वर्ष आपके लिए धन, निवेश और कर्ज पर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से होगा। मंगल और राहु की स्थिति आपके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। विशेषकर मार्च से लेकर जून और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी होगी। कुछ बिना वजह के खर्चे आ जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में पैतृक संपत्ति, बचत और ज्वेलरी से लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यह बहुत अच्छे रिजल्ट, प्रॉफिटेबल रिजल्ट देकर जा सकता है। लेकिन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर कहीं से किसी तरह का कोई उधार लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी आपको इस साल बरतनी है। मंगल और केतु की दशा में लोन लेने या फिर इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरी प्लानिंग करें और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। आप इन ग्रहों से जुड़े अगर नीच कार्य करते हैं, जैसे कि सट्टा, जुआ या फिर कोई रिस्क बिजनेस करते हैं, वह आपको अस्थायी धन लाभ दे सकते हैं, लेकिन यह आपकी आय का स्थायी स्रोत नहीं बनेगा। इससे आपको अचानक कुछ लाभ तो मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाने की कोशिश करें। वर्ष के मध्य में राहु और बृहस्पति का संयोजन अचानक से धन लाभ और अतिरिक्त आय के अवसर आपके लिए लेकर आएगा। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो कि विदेशों में लेन देन करते हैं या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में आप काम करते हैं, तो उनके लिए यह वाली युति बहुत ही लाभकारी रहेगी। छोटे व्यवसाय में अगर आप हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट करना और अपनी बचत को प्रायोरिटी देना, यह आपके लिए इस साल की मेन रणनीति होनी चाहिए। आप जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, उन्हें आप पूरे बजट और प्लानिंग के साथ करें और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी तरह से एक बार चेक करें और तभी इन्वेस्टमेंट करें। आपके लिए सुझाव है कि आप पैतृक संपत्ति, बैंक निवेश और बचत योजनाओं पर खास तौर से ध्यान दें। जोखिमपूर्ण और आय के अस्थायी स्रोतों से अपने आप को दूर रखें। अगर लोन ले रहे हैं या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, तो पहले किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। इस साल के खर्च और आय की योजना आप पहले से बनाएं, ताकि आपको कभी ऐसा फील ना हो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। नौकरी या फिर व्यापार, आप इनमें से जो भी करते हैं, 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2026 में कैरियर और बिजनेस के क्षेत्र में आपको अवसर और चुनौती दोनों ही रहेंगे। इस वर्ष शनि और बृहस्पति की दशा आपके कैरियर के लिए काफी निर्णायक रहेगी। सरकारी और तकनीकी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, तो आपके लिए सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस या फिर अन्य यूपीएससी स्तर पर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च से लेकर जुलाई और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपका एग्जाम अगर इस बीच में होता है या आप तैयारी फोकस के साथ इस बीच में कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप जो भी प्लानिंग करेंगे, वह आपके एग्जाम में आपको मदद करेगी। राहु की स्थिति विदेश में नौकरी, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर वह बिजनेस जो कि सी रूट के थ्रू किया जा रहा है या फिर नेवी से रिलेटेड है,
इन सब क्षेत्रों में आपको काफी लाभ होगा। अगर आप कहीं फॉरेन में नौकरी या फिर व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो यह आपको उसका अवसर प्रदान करेगा। तो अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा और इन अवसरों को हाथ से जाने मत दीजिएगा। प्रमोशन या फिर आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। इस तरह के योग भी विशेष रूप से जुलाई और नवंबर के बीच में बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। ध्यान रखिए कि उच्च पदभार या फिर जिम्मेदारियों के साथ आपको अपना टाइम मैनेज भी करना होगा, नहीं तो आपके लिए स्ट्रेस की कंडीशन बन सकती है। आपको अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए जो भी साधन अपनाने हैं आप उनको अपनाइए और अपने काम को पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाइएगा। तभी आपका प्रमोशन भी होगा और तभी आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, तो साल 2026 उसके लिए काफी अनुकूल है। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे मत कीजिएगा। रिस्की एक्सपेंशन भी मत कीजिएगा। वित्तीय योजना या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से आप एक बार सलाह जरूर कर लीजिएगा अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तभी उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं। जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर आपके सहकर्मी या फिर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपको इस साल तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही इस साल आपके लिए सफलता की कुंजी है। तो आप अपने कोवर्कर के साथ, अपने सीनियर के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। बिना वजह के आर्ग्यूमेंट्स, बिना वजह के कंपटीशन में आप अपने काम की जगह मत पड़िएगा। वह आपके लिए टेंशन की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आपके लिए सुझाव है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में हैं, तो वहां जो अवसर आपको मिलेंगे उनकी लाभ जरूर उठाइएगा। अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो सोच समझकर दिशा में कदम बढ़ाइएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के बहुत अच्छे अवसर हैं और बहुत अच्छा समय है, इसलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। अपने कोवर्कर के साथ, अपनी फैमिली के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा बीतेगा। 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? इस साल आपको अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बृहस्पति, बुध और मंगल, इनकी वक्र स्थिति का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आलस बिल्कुल ना करें और संतुलित भोजन करें और इस तरह की कोई भी डाइट न लें जो कि आपके मोटापे को बढ़ा सकती है। साल के शुरुआत और जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में आप खास तौर से सावधानी बरतें कि किसी भी तरह की गलत फूड हैबिट्स में ना पड़े, आलस ना करें और नियमित एक्सरसाइज करें। आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखिए, नियमित रूप से योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हल्की एक्सरसाइज को अपने जीवन में रोज कीजिए। मंगल की नीच दशा के कारण आपको अचानक चोट या फिर हल्की फुल्की दुर्घटना की संभावना इस साल बन रही है। विशेष रूप से लेकर जून से लेकर जुलाई और अक्टूबर में भी इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप अपने आप को बचा सके। बृहस्पति और बुध की वक्री स्थिति आपके लिए मेंटल स्ट्रेस इस साल बढ़ा सकती है, तो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइएगा, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के साथ हंसी खुशी भरा समय बिताएंगे तो आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, परिवार के साथ बातें शेयर कीजिए, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपको विशेष सावधानी इस बात की बरतनी है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई आपकी पुरानी बीमारी आंख, पेट या फिर हृदय से संबंधित है, तो उसको किसी भी तरह से नजरअंदाज ना करें। अपना रूटीन चेकअप कराएं और अपनी डाइट पर खास तौर से ध्यान दें, तो ताकि इन बीमारियों में किसी भी तरह की आपकी वृद्धि ना हो। आपके लिए सुझाव है कि आप हर रोज योगा करें, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, स्वास्थ्य की जांच आप रेगुलर कराएं, संतुलित आहार को ही आप इस साल प्राथमिकता दें। मेंटल हेल्थ के लिए आप प्रॉपर रेस्ट करें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। और चोट या दुर्घटना से बचने के लिए आप सतर्क रहें, रैश ड्राइविंग ना करें, कहीं पर भी किसी झगड़े में आप ना पड़े। सरकारी नौकरी और कानूनी मामलों को लेकर 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2026 में वृश्चिक लगन वालों को कानूनी मामलों में सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। मंगल और शनि की स्थिति आपके लिए सरकारी मामलों और न्यायिक मामलों में लाभ दे सकती है, लेकिन जल्दबाजी या फिर अधूरी तैयारी से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस केस में अगर आपके ऊपर कोई केस है, मुकदमा है, तो उसकी पूरी आपकी बैकग्राउंड तैयारी होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति या फिर बिजनेस में कोर्ट कचहरी के योग इस साल बन सकते हैं, खास तौर पर जून से लेकर अक्टूबर तक। किसी भी विवाद या मामले में पड़ने वाले अगर आप हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिएगा कि आपको उस मामले में कितना आगे बढ़ना है। केतु की दशा में अगर आपने अपने रहने की जगह चेंज की या फिर आप अपनी नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं और आपने उसे चेंज कर लिया,
तो वो बहुत लंबे समय तक आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों को चेंज करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर ही निर्णय लें। इस साल अगर आपको आपके घर परिवार में किसी पैतृक संपत्ति या सरकारी काम को लेकर छोटे-मोटे विवाद हो रहे हैं, कुछ झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें आप धैर्य रखें और निर्णयों को सोच समझ कर लें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी कानूनी मामले में आप इस साल जल्दबाजी ना करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें, कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। जो भी सरकारी नियम है उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें और तभी आप कार्यवाही करें। और किसी भी निर्णय से पहले पूरी स्थिति का मूल्यांकन करें, तभी आप उसी निर्णय पर पहुंचे, नहीं तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 2026 के लिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी मैजिकल रेमेडीज जो कि अगर आपने इस साल की तो आपकी इस साल की आने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मंगल को शांत करें, क्योंकि मंगल आपके लगन में है, तो वह आपके दिमाग को काफी गर्म बनाएगा। इसलिए मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको दिमाग की स्थिरता और शांति प्राप्त होगी। आप लाल वस्तुओं का दान भी मंदिर में कर सकते हैं। इस साल आप गुस्से में कोई भी किसी भी तरह का निर्णय बिल्कुल ना लें। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं, विवाद में हैं, तो भी आप पूरे धैर्य और संयम के साथ ही निर्णय लें। यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टेबल रहें, संयमित रहें। शनि की दशा से राहत पाने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। आप काले तिल या फिर उड़द भी दान कर सकते हैं। उससे शनि के बुरे प्रभाव कम होंगे। आप अपने घर के बुजुर्गों या फिर जो श्रमिक वर्ग है उनका सम्मान करें। कहीं पर भी आप उनका अपमान ना करें। अगर आपको कोई मौका मिलता है उनकी मदद करने का, तो आप उनकी मदद जरूर करें। इससे शनि का नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए कम होगा। गुरु को मजबूत करने के लिए आप गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ में जल अर्पित करें और आपके जो गुरुजन है, जो शिक्षक हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनका आशीर्वाद आप इस साल लेते रहे, तो आपकी गुरु की स्थिति मजबूत होगी। शनिवार को नमक से मिले पानी में पैर धोकर ही आप सोएं, तो इससे शनि का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव होगा। घर में कपूर और लोबान हफ्ते में एक बार या फिर शनिवार के दिन उसकी धुनी जरूर दीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी कम होगी। किसी भी तरह की नुकीली चीजें आप अपने घर में या फिर ऑफिस में खुली जगह ना रखें, क्योंकि एक्सीडेंट और चोट चपेट के योग इस साल बन रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई भी चीज जो आपको चोट दे सकती है, वह आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। आप अगर कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए सलाह यही है कि आप अपनी कुंडली की पूरी जांच कराएं और तभी आप कोई जेमस्टोन पहने। मूंगा आपके लिए मंगल के शुभ होने पर अच्छा लाभ देता है। पुखराज अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो अच्छा लाभ देता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्टोन पहनना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली का निरीक्षण कराकर आप उसे पहन सकते हैं। आपके लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना काफी लाभकारी होगा। अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें, उसके ऊपर बहुत ही लिमिटेड समय आप बिताएं। अकेलेपन को इस साल आप अपनी कमजोरी न समझें, यह आपकी शक्ति है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप अकेले हो गए हैं, तो वह समय आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में लगाइए। आत्ममंथन कीजिए कि वह कौन सी चीज है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं, ना कि उस समय दुखी होकर बैठ जाए कि मैं अकेला हूँ। अकेलापन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर आप उसे अपनी शक्ति बना लें। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक लगन वालों के लिए साल 2026 का संपूर्ण राशिफल। यह साल आपके लिए शांत, संयमित और धैर्य और रणनीति बनाकर चलने वाला साल है। जो रणनीति बनाकर चलेगा वही इस साल सफल होगा। जो संयमित रहेगा वही चीजों पर विजय पाएगा। इसलिए आप जो भी कार्य करें पूरी रणनीति और धैर्य के साथ करें। यह साल आपको तोड़ने नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और मैच्योर बनाने के लिए आया है। इसलिए याद रखें, कैरियर में सफलता, रिश्तों में समझ, धन और स्वास्थ्य में संतुलन और आध्यात्मिक विकास वही पाएंगे जो भीतर से तैयार है। इसलिए इस साल अपने निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें और ग्रहों की चेतावनियों को समझें और उनके अनुसार उपाय करें। यदि आपने इन उपायों को किया, तो साल 2026 आपके लिए वास्तविक शक्ति, स्थिरता और सफलता का साल बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह का ज्ञान समय पर मिलता रहे और आप इन टिप्स का फायदा उठाकर अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।